हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है 9 बजे से। 9 बज चुके हैं और मेरा बाकी सारा काम फिनिश हो गया है। बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी, वो तो सुबह निकल जाते हैं। और यहाँ पर मैंने नहा लिया है और अब मैं रेडी हो रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, नवरात्रे चल रहे हैं तो मेरे नवरात्रों का फास्ट है। मैंने पूरे नवरात्रे रखे हैं। तो अब जो है मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा, और पूजा करके चाय पीने के बाद मैं अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू करूँगी। एक बार मैं अपने आप को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करा दूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम छवि है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक RO ARO और UP PCS एस्पिरेंट्स हूँ। उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं स्टडी ब्लॉग बनाती हूँ खासकर हाउसवाइफ के लिए, ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। एक कमेंट्स मुझे ये आया था कि दीदी मेरे हस्बैंड मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हेल्प की उम्मीद तो किसी से भी मत रखिए। आपको जो भी काम करना है अपने भरोसे पर करिए, क्योंकि कोई किसी की हेल्प नहीं करता। अपने कंधे रख कर ही बंदूक चलाई जाती है, न कि दूसरों के कंधे पर। तो फ्रेंड्स, सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। और स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं जो उनका रिप्लाई करना चाहूँगी। तो एक व्यूवर्स का मुझे कमेंट्स आया था कि दीदी RO ARO के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में बताइए। तो आज जो है मैं उसी के सिलेबस के बारे में पहले आपको बताऊँगी। हिंदी का तो वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन GS का मैंने नहीं बताया था। तो चलो आज GS का भी बताते हैं कि कौन से पोर्शन से कितना नंबर का और क्या क्या आएगा। तो वही जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देर ना करते हुए फिर शुरू करते हैं, नहीं तो फिर जानना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्री एग्ज़ाम के लिए है, मैंने नोट डाउन कर लिया है पहले, क्योंकि ऐसे तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। तो मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिया है। तो ये प्री के लिए है, जो प्री में आएगा। मेंस का अलग सिलेबस है। तो ये हमारा भारतीय इतिहास है, इतिहास भी आता है इसमें। तो इतिहास में से क्या कौन कौन से पोर्शन आएंगे इतिहास के, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास आएगा। इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आने का अनुमान होता है। ये एक अनुमान होता है, इससे 1-2 क्वेश्चन कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये थोड़ा आइडिया लगाया जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर, कि पहले जो है कौन कौन से कितने क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्राचीन भारतीय इतिहास से 4-5 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। मध्यकालीन भारत इतिहास से भी 4-5 ही आते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आते हैं 10-12 क्वेश्चन। तो आप मॉडर्न जो हमारी हिस्ट्री है उसका अधिक से अधिक रिवीजन करिएगा, तो इससे 10-12 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कला एवं संस्कृति से भी हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला पोर्शन तो हो गया हमारा भारतीय इतिहास का। अब बारी आती है विज्ञान में। तो विज्ञान में भौतिक विज्ञान भी आता है। भौतिक विज्ञान से 3 से 4 तक क्वेश्चन आते हैं। इसमें घटता बढ़ता हो जाता है, कभी एक कम एक ज़्यादा, तो ये लगभग का अनुमान है। रसायन विज्ञान से भी 3 से 5 तक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जीव विज्ञान में 10 से 12 क्वेश्चन। ये हमारा जो बायोलॉजी होता है, जीव विज्ञान, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे 10-12 क्वेश्चन जो है आते हैं। तो हमारे इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री और विज्ञान में जीव विज्ञान, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर आती है बारी भूगोल की, जो हमारा ज्योग्राफी है। तो इसमें विश्व का भूगोल से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग। भारत के भूगोल से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इन दोनों पार्ट का ही, विश्व का भूगोल भी और भारत का भूगोल भी। पर्यावरण से हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और कृषि से 7 से 8 क्वेश्चन तक आते हैं। और इसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसमें क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, पहले तो मैं आपको यही बता दूं यहाँ पर। तो इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक विकास, संविधान निर्माण, संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, संघ और उसके क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संविधान का संशोधन। इस वाले पोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर नंबर 2 पर है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान संशोधन। इस वाले पोर्शन से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर है आपका संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्य संबंध। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। फिर है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, समिति, संसद, संसदीय
संसद, संसदीय समिति, मंच, सर्वोच्च न्यायालय, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसे चाहो तो आप नोट डाउन भी कर लेना, मैं इसमें आप लोगों को दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये देखिए मैं आप लोगों को अच्छे से जो है दिखा रही हूँ यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसका अपने नोट्स में नोट डाउन इसको कर सकते हैं इस तरीके से, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। हमारे सिलेबस अच्छे से लर्न है कि सिलेबस में से क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। अगर ये हमारे अच्छे से याद है तो फिर जो है तैयारी करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि इकोनॉमिक्स होता है, इसमें अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, भारत में भूमि सुधार, कृषि क्षेत्र, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र, भारत में सेवा क्षेत्र, आर्थिक नियोजन, नीति आयोग, गरीबी, इस वाले पार्ट से भी 3 से 4 क्वेश्चन तक लगभग आते हैं। बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक, मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र, मुद्रा बाजार, बैंकिंग प्रणाली, भारत में बीमा और पूंजी बाजार, और यह है राजकोषीय नीति एवं कर संरचना, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, भारत का विदेशी क्षेत्र, निवेश मंडल, जनसांख्यिकी सिद्धांत, जनगणना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, समूह एवं समझौता। तो ये वाला हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद बारी आती है हमारे सामान्य अध्ययन की, तो इसमें से हमारा जनसंख्या एवं नगरीकरण 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना यानी कि करंट अफेयर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के पार्ट से। सामान्य बौद्धिक क्षमता होती है रीजनिंग, उससे भी 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जो क्वेश्चन आएंगे उनके भी 3 से 4 तक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये हो गया हमारा सामान्य अध्ययन का और पार्ट दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो मैंने हिंदी का पहले से बता रखा है, लेकिन चलो एक बार फिर से आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ हिंदी के बारे में, ताकि बिल्कुल भी कोई डाउट ना रहे किसी भी तरह का। फिर बाद में कमेंट्स आए कि हिंदी का भी बता दीजिए, तो इसलिए मैं आज दोनों का साथ ही बता रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो सेकंड पेपर होगा सामान्य हिंदी का, 60 नंबर का होता है। इसमें विलोम शब्द 10 नंबर के, वाक्य वर्तनी शुद्धि ये भी 10 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 नंबर, तत्सम एवं तद्भव 10 नंबर, विशेषण एवं विशेष्य 10 नंबर, पर्यायवाची 10 नंबर। तो सारे इसका जो है फिक्स है, हिंदी का हमारा फिक्स है कि 10-10 नंबर के 6 पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, और ये एकदम फिक्स है सॉरी। तो इसलिए इसकी आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई गलती हो गई हो बताने में तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ छूट गया हो तो। बस यही था सिलेबस। और अब मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर बैठ गई हूँ। अभी मेरा चल रहा है हिस्ट्री में लुसेंट से ही कर रही हूँ। एक बार फिर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हम लोगों की फीलिंग्स यानी कि हाउसवाइफ की फीलिंग्स बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। आप जो भी काम करें अपने ही भरोसे करें, दूसरे के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। ना कोई होता है जो हेल्प करता है, नहीं तो कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।